गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आवर टुडेज टॉपिक इज़ थायराइड ग्लैंड। लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किए थे एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में हमने कुछ पिट्यूटरी ग्लैंड्स के स्टडी कर ली थी कि जो हमारी ग्लैंड्स है जो क्या करती हैं, कुछ सिक्रेट करते हैं केमिकल सब्सटेंसेस जिनको हम हार्मोन्स बोलते हैं, हार्मोन्स सिक्रेट करती हैं। तो उसके बारे में हमने स्टडी किया था पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, जो क्या कर रही थी, एक TSH हार्मोन, एक FSH हार्मोन, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन्स क्या कर रही थी, सिक्रेट कर रही थी, ठीक है। नेक्स्ट हमारी थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड हमारी कहाँ प्रेजेंट होती है, कहाँ प्रेजेंट होती है हमारे, ठीक है, नेक में प्रेजेंट होती है हमारी थायराइड ग्लैंड। इट इज़ अ बटरफ्लाई शेप्ड, कि इसकी शेप कैसी होती है, देखो जैसे कि बटरफ्लाई होती है ऐसी शेप्ड होती है। लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ द विंड पाइप, जो हमारी विंड पाइप है उसके फ्रंट में लोकेट होती है। इट सिक्रेट्स हार्मोन्स कॉल्ड थायरोक्सिन। कौन सा हार्मोन सिक्रेट करती है, थायरोक्सिन हार्मोन, ठीक है। द मेन रोल ऑफ थायरोक्सिन इज टू रेगुलेट द मेटाबॉलिज्म विच इज द बॉडीज एबिलिटी टू ब्रेक डाउन फूड एंड कन्वर्ट इट इनटू एनर्जी। कि ये कौन सा हार्मोन सिक्रेट करती है, थायरोक्सिन, जिसका फंक्शन क्या होता है, मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज़ करना। मेटाबॉलिज्म क्या, कि बॉडी की एबिलिटी को इंक्रीज़ करना, कि वो क्या कर सके, फूड को किस में कन्वर्ट कर सके, एनर्जी में, कि मैक्सिमम से मैक्सिमम फूड को किस में कन्वर्ट कर सके, वो एनर्जी में। इट इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर फिजिकल ग्रोथ एंड मेंटल डेवलपमेंट, कि बॉडी की ग्रोथ और मेंटल डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है कौन, थायरोक्सिन हार्मोन, ठीक है। द थायराइड ग्लैंड एब्जॉर्ब्स आयोडीन फ्रॉम ब्लड एंड देन सिक्रेट्स थायरोक्सिन। कि ये सिक्रेट कैसे करते हैं थायरोक्सिन हार्मोन को, कि जितना मर्जी आप क्या करोगे, मतलब जितना आप सॉल्ट ईट करोगे, ठीक है, सॉल्ट से क्या करेगा, ब्लड से क्या एब्जॉर्ब करेगी, फिर ये आयोडीन। अब हमारे सॉल्ट में क्या होता है, आयोडीन मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। तो जब आप जितना सॉल्ट ईट करते हो तो उतने ही मैक्सिमम अमाउंट की इसकी इंक्रीज होती है थायराइड की, ठीक है। बोलते हैं ना कि इसको ना मतलब थायराइड डिजीज़ हो गई है, यानी जब आप क्या करते हो, मैक्सिमम अमाउंट में सॉल्ट को ईट करते हो तो थायराइड हार्मोन की, सॉरी, जो हमारा थायरोक्सिन हार्मोन है इसकी सिक्रीशन क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, तो जिसकी वजह से थायराइड डिजीज़ होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। द डेफिशिएंसी ऑफ दिस हार्मोन कॉजेज गोइटर, कि इसकी डेफिशिएंसी से क्या होती है, गोइटर। गोइटर क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है, वेर इन द ग्लैंड्स गेट्स एनलार्ज, कि ये जो हमारी थायराइड ग्लैंड है ये क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, एनलार्ज हो जाती है, इसका साइज बड़ा हो जाता है। वेर इन द ग्लैंड gets enlarged it is caused due to deficiency of iodine in a person diet, कि अगर किसी पर्सनस की डाइट में क्या हो जाए, आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाए तो कौन सी डिजीज होती है, गोइटर। और एक्सेस सिक्रीशन से क्या होता है, इंक्रीज इन हार्ट बीट एंड रेस्पिरेशन, मसल्स वीकनेस, इरिटेबिलिटी, इरिटेशन हो जाती है, डिस्टिंक्ट बल्जिंग आइज, आपकी आइज जो बल्जिंग हो जाती हैं, ठीक है, इनका स्ट्रक्चर मतलब अजीब सी हो जाती हैं, वो मतलब बिल्कुल अंदर की तरफ जाना स्टार्ट हो जाती हैं, हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है, रेस्पिरेशन, मसल वीकनेस आ जाती है, ठीक है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एक्सोथैल्मिक गोइटर, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोथैल्मिक गोइटर या फिर ग्रेव्स डिजीज, ठीक है। डेफिशिएंट इंक्रीज से क्या हो जाता है, ग्रेव्स डिजीज या फिर एक्सोथैल्मिक, ठीक है। नेक्स्ट हमारी एड्रेनल ग्लैंड्स, दे आर टू ट्राइंगुलर ग्लैंड्स लोकेटेड एट द टॉप ऑफ किडनी। एड्रेनल ग्लैंड्स हमारी कहाँ प्रेजेंट होती है, टॉप ऑफ किडनी, देखो यहाँ पे येलो कलर की दिखाई दे रही है ना, किडनी के टॉप पे, ठीक है। और दो होते हैं भी, जो हमारी किडनी भी पेयर में होते हैं ना, तो ये भी क्या होती है, 2 होती हैं, ठीक है। दिस सिक्रीट्स अ हार्मोन कॉल्ड एड्रेनाइल, ये कौन सा हार्मोन सिक्रीट करते हैं, एड्रेनाइल हार्मोन, विच एनेबल्स द बॉडी टू एनकाउंटर ए स्ट्रेसफुल सिचुएशन, कि आप अगर स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हो तो आपकी बॉडी को हेल्प करती है स्ट्रेसफुल सिचुएशन से बाहर आने में, ठीक है। इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड फाइट हार्मोन और स्ट्रेस हार्मोन, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं, और फाइट, बिकॉज ये क्या करती है, आपको स्ट्रेस कंडीशंस में फाइट करने में हेल्प करती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका, इट इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन अ पर्सन इन अ फियर, पैनिक और फील्स थ्रेटेंड, कि अगर कोई भी मतलब पर्सन है, मतलब ज़्यादा पैनिक हो रहा है, मतलब फियर, डर रहा है वो किसी चीज़ से, ठीक है, या फिर थ्रेटेंड यानी डरा हुआ महसूस कर रहा है, उस टाइम पे ये हार्मोन क्या होता है, सिक्रेट होता है, ठीक है। इट इंक्रीजेज द हार्ट बीट, ब्रेथिंग रेट एंड ब्लड प्रेशर्स एंड कॉजेज स्वेटनिंग, कि जब ये मतलब होता है इसके बाद क्या हो जाता है, हार्ट बीट इंक्रीज होती है, ठीक है, ब्रीथिंग रेट इंक्रीज होती है और ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है और स्वेटनिंग होना स्टार्ट हो जाती है। द इफेक्ट आर टेम्पोरेरी एंड लास्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, की टेम्पोरेरी होती है इसके इफेक्ट्स, और कुछ मतलब थोड़े टाइम के लिए ही रहता है ये थायराइड, जो हमारी जो हमारा हार्मोन सिक्रेट होता है ना, ये
कुछ स्मॉल टाइम के लिए रहता है, जब तक कि आप स्ट्रेस में हो, ठीक है। जब आप स्ट्रेस से बाहर आ जाते हो तो ये भी क्या हो जाता है, सिक्रेट होना बंद हो जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट ग्लैंड इज पैनक्रियाज। पैनक्रियाज क्या होती है, कहाँ प्रेजेंट होती है, हमारे स्टमक के पास, ठीक है, लीवर के पास। इट इज़ अ फ्लैटेंड ग्लैंड दैट लाइज बिटवीन द स्टमक एंड द स्पाइन एंड इज कनेक्टेड टू डिओडिनम, ए स्मॉल पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन। के फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है, कहाँ प्रेजेंट होता है, बिटवीन द स्टमक एंड स्पाइन, ठीक है। It is called a dual gland as it acts both as exocrine and endocrine gland। इसको हम dual gland बोलते हैं बिकॉज ये दोनों की तरह एक्ट करती है, एक्सोक्राइन भी और एंडोक्राइन भी, ठीक है। इट प्रोड्यूसेस पैनक्रियाटिक जूस विच हेल्प टू डाइजेस्ट प्रोटीन इन द फूड। ये कौन सा पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करती है जो किसमें हेल्प करता है, प्रोटीन के डाइजेशन में। कि जितना भी हम प्रोटीन ईट करते हैं वो डाइजेस्ट करने में कौन हेल्प करती है, पैनक्रियाटिक जूस, ठीक है। एंड देयर आर स्पेशल सेल्स इन पैनक्रियाज दैट प्रोड्यूसेस अ हार्मोन कॉल्ड इंसुलिन। कि इसके पास एक स्पेशल सेल होती है जो कौन सा हार्मोन सिक्रेट करती है, इंसुलिन, जो क्या करता है, लेवल ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड। कि ग्लूकोज कितना है ब्लड में, उसके लेवल को चेक करता है, उसके लेवल को मेंटेन करके रखता है। डायबिटीज़ मेलिटस, यहाँ से क्वेश्चन आपका, डायबिटीज मेलिटस इज अ क्रोनिक डिजीज सीन इन पीपल वेयर इन द पेनक्रियाज डज नॉट प्रोड्यूस इनफ इंसुलिन और द टारगेट साइट स्टॉप रिस्पॉन्डिंग टू द इंसुलिन दैट इज प्रोड्यूस्ड। कि अगर जो हमारी पेनक्रियाज है वो क्या करे, लेस अमाउंट में क्या करे, इनफ सिक्रीशन ना हो हमारे इंसुलिन का, ठीक है, जितना चाहिए उतना इंसुलिन ना हो, तो उस डिजीज को हम क्या बोलते हैं, डायबिटीज मेलिटस, ठीक है। सिम्टम्स इंक्लूड फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, की मतलब यूरिनेशन में प्रॉब्लम होना, ठीक है, लिथार्गी और एक्सेसिव थर्स्ट एंड हंगर, की ज़्यादा से ज़्यादा क्या लगना, हंगर होना और प्यास, मतलब भूख और प्यास लगना, ठीक है। इस पैनक्रियाज से जो डिजीज़ होती है इसमें ये होता है। नेक्स्ट हमारे रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स। वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट रोल प्लेड बाय टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस्ड बाय टेस्टिस एंड ओस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस्ड बाय ओवरी। हमने पहले भी स्टडी कर लिया है कि टेस्टोस्टेरोन किससे प्रोड्यूस होता है, टेस्टिस से, और किस में होता है, मेल में। और जो हमारा ओवरीज कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, प्रोजेस्टेरोन और ओस्ट्रोजन, ठीक है। नेक्स्ट आपका रोल ऑफ हार्मोन्स इन अदर ऑर्गेनिजम्स। की हार्मोन्स का रोल अदर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, जैसे फ्रॉग के अंदर। तो फ्रॉग क्या एक मेटामॉर्फोसिस है, इन मेटामॉर्फोसिस होती है हमारी फ्रॉग में। कि इसके अंदर कौन सा मेटामॉर्फोसिस, ये क्या होता है, इसके अंदर लार्वल स्टेज होती है, ठीक है। थायरोक्सिन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन चेंजिंग यंग टैडपोल टू ए मैच्योर फ्रॉग। जो हमारा टैडपोल लार्वा से लेके मैच्योर फ्रॉग तक हमारा क्या बनता है, एक फ्रॉग बनता है। तो वो किससे, कौन सा हार्मोन रोल प्ले करता है उसमें, थायरोक्सिन। इफ देयर इज लेस आयोडीन इन वाटर, थायरोक्सिन इज नॉट प्रोड्यूस इन रिक्वायर्ड अमाउंट्स एंड द टैडपोल्स डू नॉट मैच्योर इनटू अडल्ट्स। कि अगर ऐसे वाटर में हमारा मतलब फ्रॉग रिप्रोड्यूस करता है जिसमें आयोडीन की अमाउंट नहीं है, ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, जो हमारा टैडपोल है वो हमारा किस में, एडल्ट में कन्वर्ट नहीं होगा, वो लार्वा में ही रह जाएगा, ठीक है। आंट्स के अंदर भी कौन सा केमिकल्स, आंट्स भी क्या करते हैं, कुछ केमिकल्स सिक्रेट करते हैं जिसको हम बोलते हैं फिरोमोन्स विच हेल्प्स दैम फ्रॉम ट्रेल्स टू ऑब्टेन फूड। कि जो उनको मतलब किसकी, जो फूड की सर्च में हेल्प करता है, टू मेक टेरिटोर्स और एंड टू आइडेंटिफाई इट्स नेस्ट। देखो आपने देखा होगा कि जब भी आंट्स चलती हैं हमारी, क्या करती हैं, एक लाइन में चलती है ना, लाइन, अगर ये एक जा रही है दूसरी आ रही है तो वो क्या करते हैं, रास्ते में कुछ सिग्नल देती हुई चलती है ना। तो दूसरे को कैसे पता चलता है कि इसमें मतलब यहाँ पे इस लाइन में वो जा रही हैं, ठीक है, वो कैसे, उसमें कैसे पता चलता है उनको, वो कौन सा हार्मोन्स होता है, फिरोमोन्स क्या करते हैं, अपनी स्मेल छोड़ते हुए जाते हैं, और स्मेल के पीछे पीछे क्या होती है, दूसरी आंट्स उनके पीछे पीछे चली आती हैं, ठीक है। तो इसी वजह से जो आंट्स है वो एक लाइन में चलते हैं और एक दूसरे के फूड सर्चिंग में हेल्प करते हैं, ओके।